नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अनुपात समानुपात का अंतिम टॉपिक है, अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आयु संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद चैप्टर है, या फिर आप कमेंट करके कहिए कि इसके बाद किस पर आप वीडियो चाहते हैं। इस बुक का, उसी बुक का मैं उस चैप्टर का आपको हल डाल दूंगा। नहीं तो मैं अपने मन से इसके बाद मैं आयु का पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आयु में भी अनुपात समानुपात संबंधित नियम लगते हैं। ठीक है ना। अब ये प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन लिया हुआ, ये अंतिम क्वेश्चन था। मैं इसको ऑप्शन मेथड से ही बस बता दिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था। आज का भी वीडियो लंबा होगा, लेकिन आज हमें ख़त्म करना है यह टॉपिक। ठीक है ना। तो मैं इसे बेसिक से भी बता देता हूँ कि ऐसा प्रश्न आए तो आप बेसिक से कैसे करेंगे, और वो जो अभी तरीका बताने वाला हूँ रामबाण है। चलिए हल करते हैं। सवाल को पढ़िए, जो कि कल पढ़ चुके हैं आप, कि 1 वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात 3:5 है। ध्यान दीजिएगा कि ये लक्ष्मण है और ये गोपाल है। इनका जो 1 वर्ष पहले का अनुपात है ये है। ठीक है ना। ये 1 वर्ष पहले का है। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 ईयर अगो। 1 ईयर का मतलब वाई लिख दिया हूँ, वाई इस तरीके से। ठीक है ना। अगो 1 साल पहले की बात है। अब देखिए कह रहा है कि उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात 2:3 और 4:5 है। मतलब जो लक्ष्मण का है ये 2:3 है और इसका क्या है, गोपाल का 4:5। इसका मतलब समझते हैं कि पहले 2 था और अब बढ़कर हो गया है 3। पहले 2 था, अब बढ़कर हो गया 3। गोपाल का पहले 4 था, मतलब 1 साल पहले, और अब हो गया 5। ठीक है ना। लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 साल पहले वाला यहाँ पर 2 भले ही दिया है, लेकिन यहाँ पर 3 दिया है। यहाँ पर 4 भले ही दिया है, लेकिन यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है ना। तो हमें बेसिक से क्या करना चाहिए, हल करना चाहिए कि ये 2 का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। 2 बराबर 3, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर है। तो अब का वैल्यू निकल सकता है क्या, नया वैल्यू निकल सकता है क्या। तो नया वैल्यू जब करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे और नया वैल्यू निकल के आ जाएगा 3 3 9/2। ये ध्यान दीजिएगा, ये 1 वर्ष पहले का है और ये नया है, वर्तमान है। तो वर्तमान में लक्ष्मण का जो वेतन है ये कितना है, 9/2 है। ठीक उसी प्रकार जब हम गोपाल का निकालेंगे, अभी देखिए बेसिक बता रहा हूँ इसलिए इसे लग रहा है ये भी नहीं करना है आपको। ये 4 का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे सर 5 है। तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/4। ठीक है। अब आप बताइए 5 का वैल्यू निकालना आसान है ना। इसमें 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/4। कोई डाउट होगा क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब क्या है कि दिया है कि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4300 है। तो वर्तमान में कितना वेतन है बताइए। तो वर्तमान में लक्ष्मण का 9/2 है और गोपाल का 25/4। तो 9/2 + 25/4 बराबर 4300। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा। मैं इसको हल भी करके बताता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हर समान नहीं न है, तो हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं या फिर एलसीएम मेथड ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको आता होगा। तो ऊपर हो गया 9 दूनी 18 + 25/4। क्लियर है, बराबर 4300। बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4300। ये देखिए बेसिक से है, अभी टाइम लग रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम इसको इधर करेंगे तो ये 4300 × 4। ठीक है ना।
और 18 25 कितना हो जाएगा, 43 से भाग देते हैं। क्लियर है ना? नहीं समझ में आता है तो आप हमेशा यक्स मान के यहाँ पर यक्स रख लीजिएगा, तो आपको यक्स का वैल्यू निकल जाएगा, वही 1 का वैल्यू। क्लियर है ना? अब 43 से 43 कट गया, ठीक है मेरे भाई, तो 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आया, 400। ठीक, अब आपसे पूछा है लक्ष्मण का नया वेतन। लक्ष्मण का नया वेतन कितना हो जाएगा, तो नया वेतन सर वहाँ पर दिखा रहा था 9/2 है। कितना है, 9/2 है ना? तो ये 9/2 में 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 1800। और यही तो आंसर मैंने कल बताया था आपको ऑप्शन मेथड से। ठीक है, अब देखिए इतना बड़ा जो आप किए हैं ये तुलना करके, ये तुलना मत करिए, ये जो तुलना है इतना तुलना नहीं करना है, इतना तुलना नहीं करना है, बस इसी को तुरंत लिख सकते हैं आप। कैसे, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बस करना होगा, लेकिन करना कैसे है मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। आंसर आपको पता हो चुका है कितना है, 1800। ठीक है ना? देखिए क्या करिएगा कि पहले क्या, ये लक्ष्मण है और ये गोपाल है, इन दोनों का कितना है, 3 और 4। अब जब देखेंगे तो व्यक्तिगत वाला क्या दे रहा है, तो कह रहा है कि व्यक्तिगत वाला इनका 2:3 है और इसका कितना है, 4:5 है। क्लियर है ना? यहाँ पर 3:5 था, एक मिनट, यहाँ पर 3:5 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3:5 लिख देते हैं। अब देखिए क्या करिए आप, हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का आपस में गुणा करके इससे भाग देना है, 3 3 के 9/2। ठीक है, तुलना आप करने की जरूरत नहीं है कि 2 बराबर ये 3 के बराबर है, 1 का वैल्यू क्या हो गया, फिर 3 का वैल्यू क्या निकालेंगे। ठीक है ना? क्या कर दिए हम लोग, क्या किए कि 3 3 के 9/2, अब यहाँ 5 5 25/4, वो तुलना करने वाला झंझट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इसको तो हल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, रियल में 18 + 25, दोनों का हर समान हो गया 4 4, तो 4 लिखेंगे। ये टोटल का वैल्यू कितना दिया है नया वाले का, 4300। अब 4300 हल करने में कुछ नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 4300/4 बराबर 4300। अब तुरंत 4300 से 43 मतलब 4300 नहीं है, 43 है केवल। देखिए जल्दी में समझाने के चक्कर में गलती में लिख दे रहा हूँ। 43 से 43 100 बार में कट जाएगा, ठीक है ना? अब इस 100 का गुणा कितना में हो जाएगा, 4 से, तो 400 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 400 ना। अब नया वाला कितना है, तो कहेंगे नया वाला सर 9/2 है, तो 400 में 9/2 का गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी के 4, 9 दूनी 1800। इस तरीके का सवाल आएगा, तो इस तरीके से करिएगा, ऑप्शन से भी उड़ जाएगा। नहीं अगर ऑप्शन से करने आता है तो इस तरीके से करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने में 8 मिनट लग गया, लेकिन मुझे लगा कि ये प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए प्रश्न हैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से बता दूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। फिलहाल पहले प्रश्न पर अपने चलते हैं, जो आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है और ये टाइप जो है 6 है, ठीक है ना? अब इस टाइप को हल करते हैं हम लोग, और आज इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कह रहा है x/3/7 प्रॉपर्शन 9/7/5 नहीं 7/9/5/9, इस तरीके से करके x का मान पूछ रहा है। ऐसा पहले ही वीडियो, जो पहला वीडियो था, हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि कैसे करते हैं। ये अंदर का अंदर गुणा करिए और बाहर का बाहर, मतलब कि यहाँ पर 5x/9 हो गया। प्रॉपर्शन का मतलब बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 7 7 × 9। अब मेरे भाई 7 से 7 ख़त्म हो गया। आप यहाँ देखेंगे तो 9 से 9 ख़त्म, बराबर के इस पार उस पार, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कट जाता है, ठीक है ना? तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3/5। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है ना? 3/5 कैसे आ जाएगा, देखिए 5x बराबर 3 था, x बराबर ये 5 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर सी। जल्दी जल्दी उड़ाते हैं सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 4/9 रेशियो x बराबर 2/3 रेशियो 16/81। फिर हमने क्या बताया था अभी
ये अंदर का अंदर गुणा करिए, मतलब 2x/3 हो गया। अब बाहर का गुणा कर दीजिए, 4/9 गुणे 16/81, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर कर सकते हैं, 2 दूनी के 4, 3 तिरी के 9, कोई डाउट। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बस गुणा कर दिए, 16 दूनी 32 और 81 3 243। तो गुणा करने की जरूरत है नहीं, एक ही ऑप्शन में 32 था अंश में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अब ऐसा सवाल आएगा तो नहीं बताऊंगा, होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा हूबहू यही सवाल है ना, तो अंदर का अंदर और बाहर का बाहर, ये होमवर्क है, करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 105 नंबर का क्या आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 9x और 49 समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए समानुपात में हम कैसे लिखते हैं, इतना आपको पता है कि नहीं। हम कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं 9 है, ये x है, समानुपात का साइन ये है, फिर x है और उसके बाद में अनुपात 49 है, यही है ना। तो x का वैल्यू निकालना क्या कठिन है क्या, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये कर लेंगे, ये मुझे करना होगा, ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है ना। ये दिख रहा है, अब देखना यह है कि क्या कर पाते हैं कि नहीं। हमको तो दिख रहा है तो बिना हल किए कैसे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब बताइएगा कि क्या हो, मतलब कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि 40:35 प्रोपोर्शन 35:x, तो x का वैल्यू फिर। अब मतलब जितने भी टाइप के हैं सेम टाइप के हैं, तो मुझे बार बार करने का ये मन नहीं कर रहा है, अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर, हल करिए, x का वैल्यू आ जाएगा। ये भी होमवर्क है आपको, ठीक है ना। होमवर्क में नंबर क्या है 107, जब भी कमेंट करिएगा वो नंबर जरूर लिख दीजिएगा, 107 नंबर का ये आंसर है, ठीक है, ताकि मैं जवाब दे सकूं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि 2.6 1.3x समानुपाती है, क्या है, समानुपाती है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई, जब भी हम निकालते हैं समानुपाती का मतलब यही चिन्ह है, या डबल प्रॉपोर्शन ऐसे देते हैं ना। तो कह रहा है कि 2.6/1.3, क्लियर है क्या, इतना समझ में आया। फिर ये मतलब ये रेशियो हो गया, ठीक है ना। इसी को मैं चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, रेशियो 1.3, फिर प्रॉपोर्शन का साइन लगा दूंगा, फिर क्या करूँगा, कह रहा है कि 1.3/x, ये सभी प्रॉपोर्शन में, तो वही मैं प्रॉपोर्शन की जगह बराबर लिख दे रहा हूँ। फिर क्या लिख रहा हूँ, 1.3/x, x का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं। अब देखिए 13 दूनी 26, क्लियर है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, हमारा 2x हो जाएगा, 2x बराबर 1.3। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इससे काट सकते हैं तो 0.65, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जब समानुपाती पूछे तो इस मेथड से ही रखते हैं। मैं आपको कुछ बता देता हूं कि कैसे, ये इसके वीडियो के लास्ट में इससे जो जो प्रश्न बनते हैं एक एक पेज पर अभी समझा दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 109 नंबर कह रहा है कि 4 पद समानुपात में है, पहला पद, दूसरा और चौथा पद क्रमशः ये है। देखिए पहला पद ये है मेरे भाई, दूसरा भी दिया है 22, ठीक है ना। ये प्रॉपोर्शन लगा दिए क्योंकि समानुपात है। तीसरा पद नहीं दिया है तो x मान लेते हैं, और चौथा पद 33 है। अब बताइए कि क्या इसे नहीं हल कर पाएंगे, अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर। 22x बराबर 33 गुणे 4, अब कटपिट करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 2 दूनी के 4, x बराबर 3 दूनी 6 आ रहा है ऑप्शन, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इस तरीके का प्रश्न को आप हवा में उड़ा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है x और y सीधे अनुपात में हैं। सीधे अनुपात का मतलब वही समानुपात में है, ठीक है ना। y बराबर 92.5 है जब x बराबर 37 है, ठीक है ना। देखिए जब x का बराबर अगर 37 दिया है तब जाकर y बराबर कितना हो रहा है, 92.5, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये क्या है, समानुपात में दिया है, सीधे अनुपात में है, ठीक है ना। जब x बराबर 16 होगा मेरे भाई
तो y बराबर क्या होगा, x बराबर 16 होगा तो y बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आप इसका तुलना इससे करिए, जितना गुना ये होगा उतना ही गुना ये होगा। तो अब कहेंगे कि भाग दें क्या सर, बिल्कुल भाग देना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये कितना है। देखिए 3 से गुणा करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 30 3 90 7 3 21 111 जाएगा। 111 है नहीं ना, तो 2.5 गुना कर दीजिए। 37 दूना 74, 37 का आधा कितना होता है, तो 18 दूनी 36, 18.5। 74 में जब 18.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब 2.5 गुना है। नहीं समझ में आएगा तो सीधे ऐसे क्या करिएगा, आप सीधे भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो 2.5 गुना ये है, तो 2.5 गुना मेरे भाई ये भी होगा। और 16 2.5 में कितना होता है, 40। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कह रहा है जब सीधे अनुपात में है तो बस तुलना कर देंगे कि जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसके साथ होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि x और y एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हैं, हम लोग पढ़े हैं जैसे 9 10th में x अनुक्रमानुपाती y। क्लियर है। तो फिर पढ़ते क्या थे कि x ये जब बराबर होगा, एक कांस्टेंट आ जाता था k चाहे कुछ भी आएगा, एक कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं थी, ये एक कांस्टेंट हो जाता था, ठीक है ना। जब हम बायल का नियम, चार्ल्स का नियम पढ़ते थे केमिस्ट्री में, तो इस तरीके से, या फिर कोई भी आप देखेंगे कि बल में जब पढ़ेंगे, बल का नियम में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण का नियम में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती वाला चिन्ह आता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग सवाल करते हैं आगे कह क्या रहा है। जब x का मान 10 है, जब x का मान क्या है भाई 10 है, तो y का मान कितना आ रहा है 15, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म x और y के अनुरूप नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तुलना करना पड़ेगा कि x का अगर 10 है तो y का क्या है 15 है। ये अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा अनुपात है। जैसे अभी देखें, जस्ट पीछे देखें, ये क्या है, सीधा अनुपात है ना। सीधा अनुपात का मतलब वही x अनुक्रमानुपाती y। क्लियर है ना। तो तुलना की है ना, तो वही तुलना यहाँ पर करिए। तो 10 डेढ़े 15 मतलब कि 1.5 गुना है। तो अब कह रहा है कि कौन सा युग्म अनुरूप नहीं है, 8 डेढ़े 12, ठीक है ना। देखिए 8 और 12 में 1.5 गुना का अंतर है। 2 डेढ़े 3 ये भी है ना। 25 डेढ़े 37.5 ये भी है। 15 डेढ़े 20 नहीं होता है, 15 डेढ़े 22.5 होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ये अनुरूप नहीं है। आप कहेंगे क्या ये सवैया डेढ़िया पढ़ाने लगे सर। मैं एक सामान्य भाषा में प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे मैं ये कह दिया कि जब तुलना कर रहे हैं तो x का जब y से तुलना किए तो y x का 1.5 गुना है। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा 1.5 गुना नहीं है। तो जब आप पहली पद में 1.5 से गुणा करेंगे तो अगर दूसरा पद आ गया तो समझिए वो सही है, जब दूसरा पद नहीं आया तो समझिए कि वो गलत है। क्लियर है ना। यही तो सवाल पूछा है और कुछ तो पहाड़ पूछा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए हल करने का होगा तो बेसिक वाला मैं बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नहीं बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा कि टफ लगेगा। देखिए क्या करता हूँ, x के जगह पर क्या रख देता हूँ, x के जगह पर 10 बराबर k कांस्टेंट है, y की जगह हमने क्या लिख दिया 15। तो k का वैल्यू मेरे भाई क्या आ गया 10/15, मतलब यह हो गया 5 दूना 10 5 3 15। इस k का वैल्यू अब कभी बदलेगा नहीं, 2/3 ही रहेगा। क्लियर है ना। क्या रहेगा 2/3 ही रहेगा। 2/3 का मतलब अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों में तुलना करें तो k बराबर क्या हो जाएगा x/y। क्लियर है ना। x/y का मतलब यहाँ पर x/y बराबर 2/3। इन दोनों का अनुपात 2 संबंधी 3 के रूप में है। तो 2 संबंधी 3 में कहाँ कहाँ है आपको चेक करना होगा। तो ये 8 और 12 क्या है, 4 दूनी 8 4 3 12 है कि नहीं। और ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है। और 25 1 मिनट और 25 और 37.5 करेंगे तो वो भी उसी अनुपात में आएगा। केवल 15 और 20 नहीं आ पाएगा। 5 3 15 5 चौके 20, ये 3 रेशियो 4 में आ रहा है।
ठीक है ना। लेकिन इतना लफड़ा कौन करने जाए, सीधे तुलना करिए और आंसर निकालिए, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये जो मेरा तरीका है वो बेस्ट है, तुलना करो तुरंत आंसर निकाल लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112 नंबर। 112 नंबर क्या कहता है कि 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए टेलीफोन का बिल 35 रुपये 50 पैसे आते हैं ना, 35.5 रुपये, ठीक है ना। कितने? 3 मिनट 20 सेकंड का, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत क्या होगी, दशमलव के एक स्थान तक पूर्णकित करें। देखिए भैया, 3 मिनट और 20 सेकंड में जब आप थे, ठीक है, ये 20 सेकंड है, ये मिनट है, ठीक है। तो आपका 35.5 रुपया आया है, 35.5 रुपया। तो अब 5 मिनट 30 सेकंड का दे रहा है, तो क्या करेंगे, तुलना फिर करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करिए कि इस मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, इस मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। या इस सेकंड को मिनट में बदलिए। तो हमने कहा कि कभी भी जब बदलना हो तो हमेशा बड़े वाले को बदलिए। तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 60 से जब गुणा करेंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, तो 6 18 और 18 180 प्लस 20 बराबर 200 सेकेंड का वैल्यू कितना है, 200 सेकेंड का वैल्यू मेरे भाई है 35.5, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड का वैल्यू जैसे ही आप निकाल लेंगे कि 35.5 बटे 200, तो आपको कितना निकालना है, यहाँ 5 मिनट 30 सेकेंड का ना, तो 5 छक्का 30, 300 प्लस 30 सेकेंड, मतलब 330 सेकेंड का वैल्यू निकालना है। अब इतना तो आपको आता है आइकी के नियम के द्वारा। तो यहाँ 330 से क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। अब क्या करिए, अगर आप इसे 20 से काटना शुरू करें तो ये 1 जीरो से 1 दशमलव, ये जो यहाँ है वो यहाँ घसक के यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस दशमलव को कट करके यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। अब 2 से काटना है, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 और 33 से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि दशमलव के एक स्थान तक ही आंसर देना है, ठीक है। तो दशमलव के एक स्थान तक देना है, तो आप 33 से गुणा कर दीजिए, जो कि क्या करेंगे, 3 पंजे 15। ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है तो घबराइएगा मत, तरीका बता देंगे। 3 पंजे 15, ठीक है ना। इसको मैं गुणा कर देता हूँ अच्छे से, ताकि ये तुलना करना सीख गए कि नहीं, पहले आप ये बताइए। तुलना करना सीख गए हैं तो बस क्या कर देता हूँ, मैं आपको गुणा कर देता हूँ, आसानी से आ जाएगा। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। जगह का अभाव है, इसके वजह से मुझे फिर से करना पड़ेगा गुणा, ठीक है। तुलना करना सीख गए हैं, तुलना करना सीख गए हैं तो हम लोग बस हल कर देते हैं। कैसे हल किया था हमने, कि देखिए मेरे भाई, डायरेक्ट 6 3 18 2 20, 200 सेकेंड का वैल्यू 35 दशमलव इतना था, ठीक है। तो सीधे हमने क्या किया, 6 5 30, 330 सेकेंड का वैल्यू क्या कर दिया था, 35.50 बटे 200 गुणे 330, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया था। अब देखिए इस दशमलव को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। इतना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसका गुणा इसमें करके 20 से भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दशमलव के एक अंक तक कह रहा है, नहीं तो यूनिट डिजिट से ही कर लेते। एक तरीका और मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ डिजिटल सम से। ये कितना है, नीचे 2 है, ठीक है ना। तो 5 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर देंगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 5 से गुणा करें, 3 3 9, ये ख़त्म, 5 5 25, 25 3 75, 9 ये भी ख़त्म, और उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा 5। इस तरीके से जो आंसर आएगा लगभग 58.6 आ जाएगा।
ठीक है ना। अब गुणा, अब देखिए क्या मैं सही किया हूँ कि नहीं, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, तो आप क्या करेंगे, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। अप्रॉक्स में बताना है सब। देखिए 58.8, 58.7, 58.9, 58.6 है, इसलिए अप्रॉक्स मेथड भी नहीं लगा पाए हम लोग, इसलिए इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन लग ही जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए एक टेलीफोन का बिल, देखिए हूबहू वही सवाल है, कोई सवाल में अंतर नहीं है। 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए 11 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड के लिए क्या होगा, 2 मिनट का मतलब 6 दूनी 12, 120, 150 सेकेंड का वैल्यू 11 रुपया है। तो आपसे पूछ कितना कर रहा है, 3 मिनट मतलब 6 18 200 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 11 रुपया बटे 150 करेंगे, एक का वैल्यू आएगा 200 से कर देंगे, तो 50 तिहाई 200, 50 चौके 11 चौके 44 बटे 3, ये आसानी से आ जाएगा। 3 एक कम 3, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 14.6। देखिए जो कटने वाला है आसानी से कट गया, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हुई होगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से तुलना करना है और आसानी से आप कर ले जाएंगे। अनुपात समय ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन अभी तक कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक आध क्वेश्चन में। अब देखिए कह रहा है 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपातिक है। तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सूत्र कभी मत याद रखिएगा, हमेशा आप माइंड में एक कंसेप्ट याद रखिएगा। देखिए अगर कोई दो संख्या ए और बी हैं, जैसे कि 0.16 0.64 है, तो ये मध्य का मतलब ये बीच का पूछ रहा है आपसे, क्लियर है ना। तो बीच का मान कर चलिए कि अगर x है तो निकालेंगे कैसे, ये a बटे एक्स, ठीक है, बराबर फिर x बटे b। ये ध्यान रखिएगा जो पहले रहता है उसको अंश में लिखते हैं, तो हमने a से शुरू किया तो a बटे x लिखा है, ठीक है ना। अब फिर जब x से शुरू करूँगा तो x बटे b लिखूँगा, जब आगे भी कुछ होगा तो b बटे नेक्स्ट वाला लिखूंगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब मध्यानुपाती x है ना, तो x स्क्वायर बराबर a इंटू बी, ये x बराबर अंडर रूट a इंटू बी। ये देखिए ये सूत्र बन गया, तो लोग यही रट लेते हैं, तो बिल्कुल अच्छा करते हैं। अगर माइंड में आपके है तो रट लीजिए, अगर भूल गए बाय द वे भूल गए कभी, तो आपको ये कंसेप्ट तो मैंने बता दिया ना कि कैसे मध्यानुपाती निकलता है। तो बस x बराबर मध्यानुपाती बराबर अंडर रूट 0.16 एंड 0.64। देखिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8। 64 है ना, 16 का वर्गमूल 4, 64 का वर्गमूल 8, ये 2 अंक पर दशमलव है, अतः 1 अंक पर लगा दिया क्योंकि वर्गमूल लिया हूँ। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है इसलिए 1 अंक पर दशमलव लगा दिया। तो 8 चौका कितना होता है मेरे भाई 32, 2 अंक पर दशमलव लग गया, ऑप्शन नंबर डी। मध्यानुपात निकालना सीख गए होंगे, मुझे यह विश्वास है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगा कि मध्यानुपात नहीं आएगा सवाल में, इसीलिए सोचा कि अंतिम में आपको बताऊंगा। तो मध्यानुपात निकालना सीख गए, समानुपात निकालना सीख गए, ठीक है ना। तृतीयानुपात निकालना अगर हो तो यहीं पर मैं आपको बता दूं, तृतीयानुपात अगर आपको निकालना हो, कहते एक का वैल्यू दिया है, दूसरा दिया है, तो तीसरा वाला अगर आपसे पूछ दे, ये पूछ दे, ठीक है ना, तो मान कर चलिए अगर ये दो संख्याएं हैं, दो संख्या ए बी है, तीसरा पूछ रहा है, तीसरा मतलब एक्स पूछ रहा है, तो फिर वही चीज़ करेंगे मेरे भाई, ए बटे बी से शुरुआत किए थे बराबर बी बटे एक्स, ये एक्स वैल्यू है, तो ठीक है ना। अब आपसे तृतीया पूछा ही है ना, तो एक्स ए बराबर बी स्क्वायर, तो x बराबर बी स्क्वायर बटे ए, ये भी एक फार्मूला बन गया। लेकिन ये याद नहीं रहता है फार्मूला, लेकिन ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा। तृतीया पूछेगा तो 3 लिखिए, ए से शुरू करिए ए बटे बी से शुरू करिए बी बटे एक्स। अब हल करने आपको आता ही है, क्लियर है ना। इस तरीके से तृतीय अनुपात निकाला जा सकता है। जैसे एक संख्या 5 है, एक संख्या 6 है, तृतीय अनुपात निकालिए, तो आपको तृतीय अनुपात x है ना, तो लिखेंगे 5 बटे 6 बराबर 6 बटे एक्स, x बराबर 6 6 का 36 बटे 5, यही हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप
ये प्रश्न भी सीख गए और तृतीय अनुपात भी निकालना सीख गए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 8 + 3√3 और 16 - 6√3 के बीच मध्य अनुपातिक क्या है। मध्य अनुपातिक का मतलब वही है a, यहाँ पर x, यहाँ पर b, ये वाला पूछ रहा है। तो x² बराबर AB रूट में, यही तो सीखे थे, अभी यही सीखे हैं ना। तो बस आप क्या करिए, इन दोनों को रूट में लेकर के लिख लीजिए। अब देखिए आप कितना सीखे हैं, आप कैसे करते हैं, ये देखिए कि x बराबर, जो टोटल रूट में है मेरे भाई, टोटल 8 + 3√3, ठीक है ना। फिर क्या है, ये क्या है, 16 - 6√3। मैं जानता हूँ कि इन दोनों में 2 कॉमन है। जैसे ही 2 कॉमन लोगे मेरे भाई तो हूबहू यही जैसा आ जाएगा, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। देखिए मैं क्या करता हूँ, √ इन दोनों को पहले हल कर, 2 कॉमन लूँगा तो मेरे भाई बताइए, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, ये आ जाएगा कि नहीं। और ये चुपचाप तो मैं रख ही रहा हूँ, +3√3। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये a - b, a + b एक कोष्टक में है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 64 हो जाएगा, एक ब्रैकेट्स में 8² मतलब a² - b², जब करेंगे मेरे भाई, इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 = 27 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको इतना तो हल करने आना चाहिए, नहीं तो फिर मैथ समझिए कि आप बहुत कम सीखे हैं। अब हल मैं कर रहा हूँ सीधे सीधे रख करके। अब हल जैसे करूँगा, 64 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 7 बचा, 3 बचा, गुणे 2, तो 37 दूना कितना होता है, 74। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया कि जब आपसे माध्य अनुपातिक पूछा तो हमने कहा x = √a × b। a की जगह मेरे भाई 8 + 3√3 था और b की जगह 16 - 6√3 था। इनको जैसे हमने हल किया, हल करना शुरू किया तो हूबहू क्या आ गया, एक फार्मूला बन गया था, उस फार्मूले के सहारे से हमने तोड़ दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। तृतीय अनुपात निकाल लेंगे हम ना, 16:40 रेशियो में x लिख देता हूँ। इसके लिए आप करिएगा, लिखिएगा 116 का आंसर क्या है। नेक्स्ट प्रश्न फिर से दे रहा है, तो ये भी होमवर्क है, 117 सेम सवाल है, ठीक है ना। तृतीय अनुपात क्या है वो आप निकाल करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14, 28, 21 का चतुर्थानुपात। वही सवाल है लेकिन चतुर्था है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 14 है, फिर क्या है 28 है मेरे भाई, तीसरा क्या है 21 है, तो चौथा पूछा है ये x है। तो हमने क्या सीखा है आपको, जब शुरुआत करेंगे पहला से तो पहला ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो 14/28 क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। चौथा अनुपात है तो बराबर। अब क्या लिखेंगे, 24/x। हमने हमेशा यही सिखाया है कि ये 24 नहीं 21 है। हमने यही सीखा है कि जहाँ से शुरू करेंगे वही आपको ऊपर रखना है, 21/x, ठीक है ना। चतुर्था अनुपात है तो मेरे भाई 4 अनुपात को कैसे लिखते हैं, आप इसी रूप में न लिखते हैं, है कि नहीं, a/b प्रॉपर्शन c/d। तो हमने वही तो लिखा है, इसमें कहीं अंतर आपको दिख रहा है, 14/28 प्रॉपर्शन के बाद 21/x। अब हल करिए, 14 दूनी कितना होता है मेरे भाई 28, तो 21 दूनी क्या हो जाएगा 42। x बराबर, देखिए x का गुणा इसमें और इसमें कर देंगे तो 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो मुझे लगता है कि अगर आपको चतुर्थानुपात पूछे, तृतीया पूछे और मध्यानुपात पूछे तो आप बता देंगे। तीनों सवाल हमने हल करा दिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए चतुर्थानुपाती है तो ये आपके लिए, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपके लिए। 119 नंबर का आप आंसर देंगे। 12, 24, 45 का क्या होगा, ठीक है। वो दिख रहा है कि 90 होगा, ऐसे ही लगा देंगे, लेकिन फिर भी इसको आप हल करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जो वो समाप्त हो गया, अगला टाइप है और ये अंतिम टाइप है इस पूरे किताब में प्रीवियस ईयर का, टाइप 7 कह रहा है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो। समानुपातिक का मेरे मित्र ये हुआ कि 4:10 बराबर 12:24 होना चाहिए, ये न समानुपातिक था, है कि नहीं। तो इसमें क्या जोड़ें, तो देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मैं एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप अगर अपना लेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा सवाल सेकेंडों में उड़ा देंगे। तो चलिए हल करते हैं। एक कंसेप्ट है, पहले उस कंसेप्ट को या उस तरीके को मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान कर चलिए आपके पास 4 संख्याएं क्रम से ABCD हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर इस तरीके से हैं और कह रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। जब समानुपाती की बात करें तो क्या करिएगा, ये जो अंदर का दिख रहा है, ठीक है ना, अंदर का आपस में गुणा करिए, मतलब BC, क्लियर है। फिर बाहर का गुणा करिए AD, इन दोनों का अंतर ले लीजिए मेरे भाई। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करिएगा, एक बार इन दोनों का योग ले लीजिएगा और योग के बाद अंतर लीजिएगा। जैसे हमने क्या कर लिया, AD A+D, ठीक है ना, माइनस B+C। ये आगे पीछे कोई भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। हमने क्या कहा, एक बार जब ऐसा प्रश्न पूछे तो एक बार क्या करना है, अंदर का अंदर गुणा करके बाहर का बाहर गुणा करके ऊपर अंतर लेना है और एक बार योग करके अंतर लेना है। मतलब एक बार गुणा का अंतर, एक बार योग का अंतर। तो चलिए हम करते हैं एक बार। 12 में 120 नहीं समझ में आया तो पहले ऐसे लिखता हूँ, पहला सवाल है तो 12 में 120, फिर माइनस बाहर का 24 गुणे 2, क्लियर है मेरे भाई, 4 है यहाँ पे, बटे हमने कहा एक बार जोड़ना है, जोड़ का अंतर लेना है तो 24 + 4, अंतर लेना है 12 + 10। अब देखिए आप 12 + 10 को पहले भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है, माइनस में आ रहा है तो आने दीजिए, ठीक है ना, आंसर प्लस में ही लगाना है। अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो 12 में 120 माइनस 24 चौके 96, क्लियर है। नीचे क्या आ जाएगा, 24 4 28 माइनस 12 10 22। हल करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 24, नीचे कितना आ जाएगा 6, है कि नहीं। तो 6 चौका कितना आ जाएगा 24। तो 4 एक ऐसी संख्या है मेरे भाई जो 4 में 10 में 12 में 24 में जोड़ेंगे तो समानुपात में आ जाएगा। अब चेक भी कर लेते हैं, ठीक ना। 4 और बटे 10 में 4 में 4 जोड़ेंगे मेरे भाई 8 हो जाएगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे 10 4 14 हो जाएगा, बराबर 12 में 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 24 में 4 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 8 16 और 2 14 28, यहाँ पर भी 8/14 आ गया कि नहीं, दोनों बराबर हो गए ना, इसका मतलब राइट आंसर 4 है। ये तो एक तरीका है, ठीक है ना। एक तरीका और है, ठीक है, वो भी तरीका मैं चाहूँ तो बता दूँ, नहीं तो नहीं बताऊँ। अगर इसमें आप कंफर्टेबल हैं तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि ये तरीका बेस्ट है कि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी 1-2 सवाल और आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कभी भी जब प्रत्येक में क्या जोड़ें ऐसा सवाल आ जाए तो आप इस विधि का प्रयोग कीजिए। ऐसा सवाल आएगा अभी 1-2, वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं विद समानुपात कंटिन्यू प्रॉपोर्शन में हो जाए। देखिए वही हूबहू संख्या है, कोई दूसरी मतलब कोई दूसरा सवाल नहीं है, कंटिन्यू प्रॉपोर्शन बोला है। अब इसमें संख्याएं कितनी हैं, 3 है, कह रहा है कि इसमें क्या घटाएं कि तीनों क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो अभी हम तो सीखे हैं ना कि ABCD अगर है तो अंदर का अंदर बाहर का गुणनफल लेके अंतर ले लेंगे, बटे अंदर का योगफल बाहर का योगफल लेके अंतर ले लेंगे। तो सर यहाँ पर तो कितना है,
तीन ही है तो क्या समस्या है? तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास संख्या 16 है, 19 है, ठीक है ना, फिर 23 है। कह रहा है समानुपात में आएगा, तो हमने क्या सीखा है आपको कि इसको क्या लिखेंगे 16/19, फिर क्या लिखेंगे बराबर 19/23, यही है ना। अब इसमें क्या जोड़ें कि आपका हो जाए, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, या मेरा सवाल है, मेरा तरीका है, मेरा ट्रिक है, उससे आप हल कर लीजिए, ठीक है ना। ये छोटा है तो आप आसानी से चेक करके कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा, हम लोग करते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ABCD आ गया ना, मतलब जो B का वैल्यू है वही C का वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं? तो कभी भी अगर ऐसा है तो बीच वाले को 2 बार लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बीच वाले को क्या करिएगा, 2 बार लिखिएगा। अब देखिए अंदर का अंदर गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 361, क्यों? इन दोनों का गुणा 361 हुआ, माइनस इन दोनों का गुणा लिखता हूँ 16 3 48, 16 दूनी 32, 4 36, ठीक है मेरे भाई, बटे। देखिए पहले आप किसी को भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ता, मैंने कह दिया ना माइनस में लिख देंगे। अब क्या करना है, एक बार जोड़ के करना है, तो 19 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 38, माइनस 16 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरे भाई 23 10 33 6 39। क्लियर है क्या? जब अंतर लेंगे तो यहाँ पर -7 आएगा, यहाँ पर -1, तो मतलब कि आंसर कितना आ रहा है 7, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 7/1, तो माइनस का फर्क ही नहीं पड़ता, हमने कह दिया आगे पीछे कुछ भी लिखिए, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कट के 7 आएगा। अगर केवल -1 है, मैंने पहले 39 लिख देता और 38 बाद में लिखता तो केवल एक आता, तो -7 आंसर नहीं कभी भी आएगा, हमेशा पॉजिटिव में ही आता है अनुपात समानुपात का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। 4 संख्या है तो भी कर सकते हैं, 3 संख्या है तो बीच वाली संख्या को 2 बार आप लिख देना है। नहीं लिखे हैं तो मेरा कंसेप्ट आपको पता है कि 3 संख्या तो 4 बनाना कैसे है, कि 1 2 इतना बटे 16/19 लिखे, फिर 19/23 लिखे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संख्याओं 27 31 29 और 37 प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। अब देखिए हमने अभी बताया, ये होमवर्क आपके लिए हो गया, ये होमवर्क हो गया। आप बताइएगा 122 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। आपको वही हमने कह दिया, जब जोड़ने अथवा घटाने, क्या घटाने संबंधित सवाल पूछे जाए, संबंधित प्रश्न हो तो हम क्या करते हैं कि ABCD ये 4 अगर संख्याएं हैं तो हमने बता दिया कि याद रखिए कि BC माइनस AD बटे BC प्लस, गड़बड़ लिख दिया, B प्लस C माइनस A प्लस D, इस चीज़ का प्रयोग करिएगा, सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। आपको 122 जब प्रश्न लिखिएगा इसका हल, तो 122 नंबर जरूर पिन करिएगा कमेंट में। आज का ये अंतिम दो लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर समाप्त। 123 और 124 एक ही पेज पर ले लिया हूँ। कह रहे जब x को 2 3 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में है। वही सवाल है, मतलब 2 3 30 और 35 में x जोड़ा जाता है तो समानुपात में, तो x + 7 और x - 2 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात, देखो मेरे भाई पहले x का वैल्यू निकालिए। तो ये देखिए हम क्या कर दें, 30 3 90। अब देखिए डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, 90 - 35 दूनी 70। अब 30 + 3 33, 35 2 37, 35 2 37, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 20/4, मतलब x का वैल्यू 5 आ गया। क्लियर है क्या? अब माइनस से हमसे कोई मतलब नहीं है, समझ में आया ना। तो 5 आ गया। अब 5, अब इसका देखिए 5 और 7 12, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। और इसका x - 2, तो 5
7 12 लिख रहा हूँ क्योंकि इसका वैल्यू है 5 में से 2 गया मेरे भाई 3 बचा। अब आपसे ये मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट a इंटू बी 12 गुणे 3, तो 12 3 36 होता है ना, और 36 का आंसर क्या आ जाएगा, वर्गमूल ±6, तो आंसर आ जाएगा 6। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है। देखिए तुरंत ही सवाल ये लग गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 24, 40, 33, 57 प्रत्येक में घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पर समानुपात, मध्यानुपात, तृतीय अनुपात नहीं पूछा है, केवल अनुपात पूछा है, मतलब 5x + 12 बटे 4x + 15 का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो इसके लिए पहली बात तो क्या है, x का वैल्यू निकालिएगा। अब देखिए आज आपको ढेर सारा होमवर्क है, इसको हल करने के बाद क्या निकालेंगे, x का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे निकलेगा आपको पता ही हो गया, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा अंतर, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग अंतर। तो आज पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग समाप्त कर लिए। होमवर्क में 124 नंबर का भी क्वेश्चन है, करके ज़रूर जवाब दीजिएगा, मैं चेक करूँगा। तो इस तरीके से आज हम लोग पूरी तरीके से अनुपात समानुपात समाप्त कर लिए हैं। वीडियो ये भी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम एक चैप्टर हम लोग समाप्त कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।